बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। वल्लभाचार्य जी ने दशम स्कंद को निरोध लीला नाम देकर बतलाया है। और प्रभु के हृदय स्वरूप का दर्शन कराया है। सबसे बड़ा स्कंद है ये, 90 अध्यायों का समावेश है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में हृदय लीन होकर आंखें प्रेमाश्रु से पूरित होने पर ना ब्रह्म से हमारा संबंध हो जाता है। भाव विभोर होकर अश्रुपूरित नेत्रों से गोविंद को हृदयस्थ कीजिए। साकार सर्वेश्वर को गोपियां हृदयस्थ करती हैं। जहां जहां गोपियों की दृष्टि जाती है वहां वहां उन्हें अपने प्राण प्रियतम का दर्शन होता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवो। देखिए, समाधि ना ऐसी सहजिक होनी चाहिए। वो आसन लगाकर नेत्रों को बंद करके श्वास को खींचकर, ये वाली समाधि हमारे यहां नहीं चलती। खुली आंखों से समाधि लगती है। जिधर जिधर नजर जाए उधर ही उधर हमारे कन्हैया का हमको दर्शन हो। तो समाधि ऐसी ही सहजिक होनी चाहिए। लाली मेरी लाल की और जित देखूं तित लाल। दशम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी की परीक्षा के लिए पूछा है, राजन 4 दिन हो गए, एक आसन से बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कुछ जलपान करना हो तो कर सकते हो। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आपके श्रीमुख से निस्तृत कथामृत पान के द्वारा मेरी भूख और प्यास दोनों ही समाप्त हो गई है। कृपा करके कथामृत का दान कीजिए, कथामृत का पान कराइए। सुखदेव जी ने परीक्षित के कथन का अभिनंदन करते हुए बिना किसी भूमिका की कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। भूमि द्रप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुत आक्रांता भूरि बारे राजन, जब पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, राम जी
जब पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, वैकुंठ में पधारी पुरुष सूक्त के द्वारा ब्रह्मा जी देवी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुध, उसकी मृत्यु भी होगी। अतः आप देवकी की हत्या करके क्यों अपनी कीर्ति में दाग लगा रहे हो? आपकी प्रशंसा करते हैं, बहन की हत्या से तो आपकी निंदा होगी, अपकीर्ति होगी। कंस वसुदेव जी की बातों से सहमत होकर बोला है, बात तो सही है। तब वसुदेव जी ने कहा, महाराज मैं वचन देता हूं, देवकी की सभी संतानों को जन्म लेते ही मैं आपको दे दिया करूंगा। कंस के पास गए हैं, लेकिन कंस ने उस बच्चे को वसुदेव जी को वापस दे दिया। कह दिया कि 8वां बालक मेरा काल है, अतः उस 8वें बालक को ही लेकर मेरे पास आना। इधर नारद जी महाराज ने आकर कंस को समझा दिया, अरे कंस तुम बड़े भोले हो, देवता लोग तुमको समाप्त करना चाहते हैं, अतः तुमने वसुदेव जी के पुत्र को छोड़कर अच्छा नहीं किया। कंस पूछता है, महाराज तो फिर मुझको सभी बालकों को क्या समाप्त कर देना चाहिए? नारद जी ने कह दिया, देखो कंस, कोई भी बालक 8वां हो सकता है। अगर 8वें बालक को पहला समझा जाए तो पहला बालक 8वां हो सकता है। इतना कहकर नारद जी महाराज तो वहां से चले गए। कंस ने उसी समय वसुदेव देवकी को कारागृह में बंदी बना लिया। जब उग्रसेन जी ने विरोध किया तो उनको भी कारागृह में डाल दिया गया। कंस की क्रूरता को देखिए, एक एक करके देवकी की 6 पुत्रों को बड़ी निर्दयता से इस कंस ने समाप्त कर दिया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आध्यात्मिक दृष्टि से ये 6 षड विकार थे। और जब हमारे ये 6 विकारों का शमन हो जाता है, जब हमारी आत्मा, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो प्रभु पधारते हैं। षड विकारों का शमन हो गया, तब 7वें गर्भ में बलराम जी आए हैं, जिन्हें भगवान की योग माया ने देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया है। रोहिणी मैया सगर्भा हुई है, फिर श्री बलराम जी का जन्म हुआ है। ध्यान दीजिए ना, श्री बलराम जी का जन्म हुआ है, यानी पहले शब्द ब्रह्म के स्वरूप का जन्म हुआ है। पहले शब्द ब्रह्म पधारते हैं और फिर बाद में पधारते हैं परब्रह्म। श्री बलदाऊ जी का जो जन्म है, बलदेव जी का जो जन्म है, शब्द ब्रह्म के भाव से है, और भगवान कृष्ण का जन्म तो परब्रह्म के भाव से है।
अब मैया देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है, तब उनके स्वरूप से ऐसी ज्योति निकली है, ऐसी आभा निकली है, मानो घड़े के अंदर कोई मणि रखी हो और उसका प्रकाश बाहर आ रहा हो। सादेव की सर्व जगन निवास